बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे साथ। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम से एक बार किसी ने पूछा, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लावारिस लाश की हालत देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताजन होते हुए कहा, एक मर्तबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में बड़े सलीके से कंघी हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी। उस लाश को मैं बड़े गौर से देख रहा था। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी फरमाते हैं कि मेरे रज़ाकार ने बताया कि कराची के एक पोश इलाके, जिसका उसने नाम भी बताया कि उस इलाके के फलां बंगले के बाहर ये लाश पड़ी थी। हम यूं ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली, जो शायद हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, उस टैक्सी से एक नौजवान बड़ी तेज़ी से निकला और जल्दी से एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये मेरे वालिद साहिब हैं और ये तदफीन के अखराजात हैं, इनको अच्छी तरह गुस्ल देकर इनकी तदफीन कर देना। रज़ाकार ने बताया कि उस नौजवान को अपने बाप के मरने का उतना अफसोस नहीं था जितनी उसे वहां से जाने की जल्दी थी। अभी उस नौजवान की बात पूरी नहीं हुई थी कि टैक्सी से एक आवाज़ आई, तुम्हारी इस तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी जानू। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब फरमाते हैं कि इस लाश के मुतल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मज़ीद कहा कि मैं इस बदकिस्मत शख्स की जानब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू फुलाए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल भी मैं खुद दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। ईदी साहब ने गमगीन लहजे में कहा कि जो ही मैं गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नमना उठाए होंगे। मगर औलाद के पास अपने वालिद की तदफीन का वक्त भी ना था। और ये कहते हुए उस दिन अब्दुल सत्तार ईदी इंसानियत पर रो पड़े। बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन औलाद क्यों भूल जाती है। जलाकर खून सारे जिस्म का पैसा कमाता है, जलाकर खून सारे जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर ज़माने का। वो बूढ़ा शख्स शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। यकीन करें, बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से ज़्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। ये वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करता है। ना उसको अपने आराम की परवाह होती है और ना ही अपनी सेहत की। वो अपने दिन रात सिर्फ इस जहद में सर्फ करता है कि कुछ और मेहनत कर लूँ तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर लूँ। अपनी औलाद की हर उस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है जो वो अपने बचपन में पूरी नहीं कर पाया। कह रही है नूहे इंसानी ये सुबह अज़ल, बाप के रिश्ते का कोई भी नहीं नेमुल बदल। जिंदगी की धूप में है एक शजर सायादार, एक पनागा मोहब्बत एक हसार पायदार। उम्र भर जहद मुसलसल अपने बच्चों के लिए, लम्हा लम्हा सो जतन मतलूब खुशियों के लिए। सबसे आगे देखना चाहा अपनी औलाद को, बाप ने अनवान बख्शा अज़म की रुदात को। खुद उलझ कर मुश्किलों से दी हमें आसानियाँ,
हर कदम हर मोड़ पे हैं अनगिनत कुर्बानियाँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।